पंख देने के लिए शिक्षा, एजुकेशन बहुत जरूरी है। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए अपनी सेविंग्स उस पर खर्च कर देते हैं, लेकिन एजुकेशन दिनों दिन महंगी होती जा रही है। ऐसे में हायर एजुकेशन के लिए पेरेंट्स की सेविंग तक कम पड़ जाती है और आखिर में एक ही ऑप्शन बचता है कि पढ़ाई छुड़वा दी जाए। खास करके हम लड़कियों के साथ जब पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो हमसे ये बोल दिया जाता है कि आगे चलकर संभालना तो घर भारी है, तो फिर ज्यादा पढ़ाई की जरूरत क्या है। हम भी अपने पेरेंट्स की मजबूरियों को समझते हुए अपने ख्वाबों को बीच में ही छोड़ देते हैं। हालांकि अब शायद ये अड़चन खत्म होने वाली है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने दिवाली के तुरंत बाद बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार के इस ऐलान से देश भर में भारी खुशी का माहौल है। चारों तरफ खुशी ही खुशी है, खास करके महिलाओं के बीच। क्या है सरकार का फैसला? चलिए तफसील से पूरी बात समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान एक नई योजना पीएम विद्या लक्ष्मी को मंजूरी दे दी गई, जिसका मकसद ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल हेल्प देना है। इस योजना के जरिए स्टूडेंट्स को 6.5 लाख रुपए तक का लोन आसानी से मिल जाएगा, ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके। इस योजना के तहत सरकार 10.5% से 12.75% इंटरेस्ट रेट पर लोन देती है, जिसे वापस करने का टाइम पीरियड मैक्सिमम 5 साल का है। सरकार ने योजना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लगभग 38 बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इस कार्यक्रम में शामिल किया है, जहां से बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इन बैंकों की तरफ से 127 किस्म के एजुकेशन लोन ऑप्शन दिए जाएंगे, जिससे स्टूडेंट्स अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से 50,000 से 6.5 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। चलिए अब पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के फायदों के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। पीएम विद्या लक्ष्मी लोन योजना 2024 के तहत 6.5 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन मिल सकता है। इसकी ब्याज दर मात्र 10.5% से शुरू होती है। लोन भरने के लिए 5 साल का समय दिया जाता है। घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार की शिक्षा के लिए ये लोन लिया जा सकता है। योजना के तहत 38 बैंक रजिस्टर्ड है, जहां से 127 प्रकार के एजुकेशन लोन लिए जा सकते हैं। 4 लाख तक के लोन पर कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है। ऐसे छात्र जो मुसीबतों के चलते पढ़ाई जारी रखने में सक्षम नहीं है, उन्हें यह योजना लाभ देने का लक्ष्य रखती है। केंद्र सरकार के 10 विभागों द्वारा समर्थित पोर्टल के माध्यम से इस योजना को संचालित किया जाएगा। यहीं से आवेदन भी स्वीकृत होंगे। अब चलिए आपको बताते हैं कि पीएम विद्या लक्ष्मी योजना ऑनलाइन अप्लाई करने के पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। भारत के परमानेंट रेसिडेंट स्टूडेंट्स ही पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस में स्टडी कर रहे हैं, वे इस स्कीम में फायदा ले सकते हैं। जिन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में मिनिमम 50% मार्क्स हासिल किए हैं, वो इस योजना का फायदा लेने के लिए एलिजिबल है। लोन चुकाने के लिए अपनी क्षमता का प्रमाण देना आवश्यक है। खैर, आपको यह भी याद रखना है कि विद्या लक्ष्मी धन योजना का फायदा लेने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, एप्लीकेशन फॉर्म, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जैसे 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह। अब सबसे जरूरी बात आपको ये बता देते हैं कि पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप पीएम विद्या लक्ष्मी योजना 2024 की ऑफिशियल वेबसाइट www.vidyalakshmi.co.in पर जाएंगे। इसके मेन पेज पर आने के बाद यहाँ दाईं ओर दिए गए ऑप्शन रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन दर्ज करके सबमिट करेंगे। फिर आपके पंजीकृत ईमेल पर एक लिंक प्राप्त होगा, जो कि 24 घंटे के लिए वैध होगा। आप इस पर क्लिक करके अपना अकाउंट एक्टिव करेंगे। अब दोबारा पोर्टल पर वापस आकर अपने ईमेल, पासवर्ड और कैप्चा के जरिए लॉग इन करें। अगले पेज में दिए गए ऑप्शन लोन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। फिर निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन फॉर्म के हर अनुभाग में सही विवरण की एंट्री करेंगे। अब जरूरी जानकारी देकर फॉर्म को सेव कर लेंगे। अब अगले प्रोसेस में जरूरी दस्तावेज अपलोड करेंगे। उसके बाद दिए गए टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके लोन स्कीम का चुनाव करेंगे। अब अगले चरण में पाठ्यक्रम का नाम, स्थान, ऋण राशि जैसे विवरण प्रदान करके बैंक का चुनाव करेंगे। फिर सभी जानकारियों को सबमिट करके पीएम विद्या लक्ष्मी योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। बहरहाल प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के लिए कौन कौन से बैंक रजिस्टर्ड हुए हैं, उसकी लिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
आपको प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे शेयर कर सकते हैं। हम आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वाले उन लोगों को साथ भी शेयर कीजिए जिनको इस योजना के जरिए काफी मदद मिल सकती है। मिलते हैं एक और ऐसी ही योजना के साथ। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।